और एक दिन की छोटी सी बच्ची अपने पाँव अपनी टांगों पे उठकर खड़ी हो। डॉक्टर लानस ब्राउन दूसरी बेटी हिना अनायत की ये बच्ची पैदाइशी तौर पर दिल की खौफनाक बीमारी का शिकार थी। तो पता चला बच्ची के दिल की मरकजी नाली बंद है, इस ऑपरेशन में बच नहीं सकेगी। डॉक्टर हैरान थे, वो इस मौजे की वजह जानना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर लानस अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देखते हैं यूए टीवी। आज हम आपको ऐसे नॉन मुस्लिम की कहानी बताएंगे जिसका वाक़या सुनकर आप भी मुसलमान होने पे फ़ख्र महसूस करेंगे। ये एक ऐसे अमेरिकन डॉक्टर की कहानी है जो नॉन मुस्लिम थे, लेकिन फिर एक दिन की छोटी सी बच्ची ने न सिर्फ मुसलमान बल्कि आलम दीन का बहुत बड़ा स्कॉलर भी बना दिया। इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर लानस ब्राउन है। ये 1959 में मैक्सिको में पैदा हुए। इनका ख़ानदान जद्दी पुश्ती ईसाई, लेकिन डॉक्टर लानस ब्राउन शुरू ही से मज़हब से भागे रहते थे। दुनिया की दो बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आला डिग्री हासिल की। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्ट्स और साइंस में ग्रेजुएशन किया और ब्राउन यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड कॉलेज से मेडिकल में डॉक्टरेट की। ये तालीम कंप्लीट करने के बाद दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से मुंसलिक हो गए। इन्होंने एयरफोर्स में भी काम किया और मेडिकल शोबे के डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया और आंखों के शोबे के सरबराह भी रहे। ये जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करते थे। ये किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते थे। साइंस और तहकीक को दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब कहते थे और आम दोस्तों की महफिल में बैठे हुए कहते थे मज़हब सिवाय किस्सों, कहानियों और दास्तानों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी में दो ऐसे वाक़ये पेश आए जिनसे इनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। पहला वाक़या 1990 में पेश आया। ये उस वक़्त की बात है जब इनकी बड़ी बेटी कृष्णा उसी हॉस्पिटल में पैदा हुई जहाँ पे डॉक्टर लानस ब्राउन काम करते थे। डॉक्टर लानस ब्राउन ने अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया और एक दिन की छोटी सी बच्ची अपने पाँव अपनी टांगों पे उठकर खड़ी हो। डॉक्टर लानस ब्राउन ये वाक़या देखकर हैरान रह गए। मेडिकल साइंस के पास इस मौजे का कोई जवाब ना था। डॉक्टर्स इस वाक़ये को मुश्किल से टर्म्स में तब्दील किया और इसको कार्सिना सिंड्रोम का नाम दे दिया। डॉक्टर लानस ने भी इसको मेडिकल का कारनामा इकरार दे दिया। दूसरा वाक़या कृष्णा की पैदाइश से 10 मंथ बाद पेश आया। अल्लाह ताला ने इनको दूसरी बेटी हिना अनायत की। ये बच्ची पैदाइशी तौर पर दिल की खौफनाक बीमारी का शिकार थी। बच्ची सर से लेकर पाँव तक नीली पैदा हुई। ये नीला रंग साबित करता था कि बच्ची का खून ऑक्सीजन जज़ब नहीं कर पा रहा, लिहाजा बच्ची को पैदाइश के फ़ौरन बाद ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट किया गया। जब बच्ची का एक्सरे करवाया गया तो पता चला बच्ची के दिल की मरकजी नाली बंद है। डॉक्टर लानस खुद भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर थे और हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी थे। ये जानते थे कि बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी होगी, पूरा सीना खोला जाएगा, दिल की मरकजी नाली को काट कर इसमें आर्जी नाली लगा दी जाएगी। ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन होगा। वो जानते थे कि बच्ची इस ऑपरेशन में बच नहीं सकेगी और अगर बच भी गई 2 या 3 साल की उम्र में बच्ची एक दफ़ा इसी तरह के एक ऑपरेशन से गुजरेगी और अगर ये उसमें भी बच गई ये ज़्यादा बरसों तक जिंदा नहीं रह सकेगी। ये बीमारी इसको 5 से 7 वर्षों में इसको वालिदैन से छीन लेगी। डॉक्टर लानस बच्ची के फ्यूचर से वाकिफ थे। इसके बावजूद हॉस्पिटल ने न्यूयॉर्क के बेस्ट सर्जन को बुलाया और बच्ची उस हार्ट सर्जन के हवाले कर दी। बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में लिटा दिया गया और सर्जन अपने आलात सीधे करने लगे। डॉक्टर लानस भी वहाँ मौजूद थे और इनकी टीम भी। डॉक्टर लानस परेशानी के आलम में ऑपरेशन थिएटर से निकले, बेचैनी से कॉरिडोर में टहलने लगे। वो टहलते टहलते हॉस्पिटल के आखिरी सिरे तक पहुँच गए। हॉस्पिटल की इंतजामिया ने लोगों की इबादत और दुआओं के लिए एक कमरा बनाया हुआ था। कमरे में फ़कत दीवारों और कलीन के अलावा कुछ नहीं था। लोग वहाँ आते और अपने अपने अकायद के मुताबिक इबादत करते रहते। डॉक्टर लानस कमरे के सामने गए, जूते उतारे और कमरे में दाखिल हो गए। ये ज़िंदगी में पहली बार दुआ के लिए किसी इबादतगाह में दाखिल हुए थे। वो दीवार के पास घुटनों के बल बैठे, मन्नत की पोजीशन में हाथ बांधे और आहिस्ता आहिस्ता कहा, ऐ खुदा, अगर आप हो प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मेहरबानी की ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मेरी बच्ची बच गई और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने लगी तो मैं वो मज़हब इख्तियार कर लूँगा जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बार बार ये कह रहे थे और आंसू पूंछ रहे। ये सारा मामला 15 मिनट पे मुहित था। वो 15 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर पहुँचे तो हैरान रह गए। सर्जन एक कोने में परेशान खड़ा हुआ था और डॉक्टर्स की टीम एक दूसरे को हैरत से देख रही थी।
जबकि बच्ची अपना अंगूठा मुंह में लिए कभी दाएं देख रही थी और कभी बाएं देख। हिना ऑपरेट और मेडिसिन के बगैर ठीक हो गई थी। ऑपरेशन के टाइम बच्ची एक दोबारा एक्सरे करवाया गया था। पहले और दूसरे एक्सरे को सामने रखा गया और डॉक्टर्स के मुंह से चीख निकल गई। दोनों एक्सरे एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पहला एक्सरा एक इंतहाई बीमार बच्ची का था, जबकि दूसरा एक्सरा एक बेहतरीन और सेहतमंद बच्ची का था। डॉक्टर हैरान थे, वो इस मौजे की वजह जानना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर लानस इसकी वजह भी जानते थे और मौजे की हकीकत से भी वाकिफ थे। बच्ची चंद दिन हॉस्पिटल में मजीद रही और फिर डॉक्टर लानस के साथ घर वापस आ गई। ये बच्ची इस वक्त मेडिकल डॉक्टर है और एक शानदार जिंदगी गुजार रही है। डॉक्टर लानस को यकीन आ गया था कि खुदा भी है और लोगों को वो मौजे भी दिखाता है। डॉक्टर को अपना वादा भी याद था। फिर ये अल्लाह के पसंदीदा तरीन मजहब की तलाश में निकले। साइयद का भी मुताला किया, यहूदी किताबें भी पढ़ी। ये बुद्ध मत और हिंदुओं के पास भी गए, पॉप और रुबाई से भी मिले, पर कोई मजहब इनके दिल को छू ना सका। ये इंतहाई पढ़े लिखे और वसी मुतालिया शख्स थे। दुनिया की 2 बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से फौरन तहसील थे, 4 किताबों के मुसन्निफ भी थे और मेडिकल यूनिवर्सिटीज के डॉक्टर भी थे। ये हर वक्त लातदाद सवालों के साथ लोडेड रहते थे। बहुत तक के पास इनके सवालों का जवाब नहीं होता था। आखिर में एक दिन एक छोटी सी मस्जिद में दाखिल हो गए। बस मस्जिद की दहलीज पार करने की देर थी और इनकी रूह में एक छोटा सा चिराग जल उठा। ये मस्जिद की दीवार छू कर वापस आ गए। कुरान मजीद का अंग्रेजी तर्जुमा खरीदा, पढ़ना शुरू किया और फिर इनकी रूह रोशन होती चली गई। ये कुरान के साथ कुरान और अंजील का भी मुताला करते रहे। कुरान पाक मुकम्मल हुआ तो इनको पता चला इस्लाम ही वो मजहब है जिसकी वो 4 साल से तलाश कर रहे हैं। ये इसके बाद सीरत नबवी की तरफ भी मुतवज्जा हुए। सीरत की किताबें पढ़ी और फिर अंदर नूर ही नूर जमा होता गया। डॉक्टर लानस को हिदायत मिली और ये 1994 में मुसलमान हो गए। ये मरीजों का इलाज भी करते हैं और इस्लाम का मुताला भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और तबलीग भी फरमाते हैं। ये 6 किताबें लिख चुके हैं और इनका एक नावल दुनिया की बेस्ट सेल्स में शामिल है और ये इस्लाम पर लेक्चर भी देते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी ज़ुबान में बेतहाशा तस्वीर रखी है। अगर आप इनको सुनना शुरू करें तो आप सुनते ही चले जाते हैं। ये अक्सर अपनी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला 2 तरीकों से इंसान को अपनी तरफ बुलाता है। पहला कृष्णा जैसे मोइज़ा से इंसान को हैरान करता है। इंसान अगर इस पैगाम को समझ जाए और ये अल्लाह के दर पे आ जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन फिर भी अगर ना आए तो इसको बुलाने के लिए हिना जैसे कॉल करता है। अगर हम इसको मान लें तो क्या ही बात है, हम पर हदायत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर ये कॉल भी हम मिस करते तो अल्लाह फिर हमारे दिलों पे मोहर लगा देता है और दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जा हो जाता है और नए लोगों की तलाश करता है। यकीन करें, सुकून और यकीन सिर्फ अल्लाह ही के पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़रूर किसी न किसी के साथ लाजमी शेयर करें। ये एक सदका जारिया है, हो सकता है ये किसी न किसी का माइंड बदल दे। अल्लाह हाफ़िज़।